गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त सुभद्र की कथा। भक्त सुभद्र के पिता सोम शर्मा थे तथा माता सुमना थी। पिता विद्वान थे, ज्ञानी, प्रज्ञावान। पत्नी भी सौंदर्य रूपा और ज्ञानी थी। पुत्र जन्म से ही धर्मपरायण था। उसको जो भी मित्र होता उसका नाम में माधव, मुकुंद, गोविंद नाम जोड़ करके उसके साथ खेला करता। पुत्र जब बड़ा हुआ तो उसने पिता से पूछा, पिताजी, परमात्मा शरीर में है या शरीर से परे है? पिता ने कहा, परमात्मा न शरीर में है और न ही शरीर से परे है। न वह बुद्धि से परे है न मन से। यह सिर्फ शास्त्रों से समझाने की कोशिश की गई है। तुम स्वयं को उसकी कृपा पात्र समझकर उनकी प्रार्थना व ध्यान करो कि उनकी कृपा तुम्हें प्राप्त हो। एक दिन वह बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्हें लगा, मैं बोला तो रहा हूं, परंतु बोलने वाला तो कोई दूसरा है। मैं तो केवल खोल को पहने हुए हूं। एक दिन मां ने कहा, खाना खा लो। पुत्र ने कहा, अंदर की क्रिया से भूख नहीं लगी है। मां ने कहा, संसार का भी कार्य करोगे? पुत्र ने कहा, पिता ने हमें ज्ञान दिया है। चित्त पर जितनी लहरें उठती हैं वह मन का निर्माण करती हैं। मां ने कहा, जिस भगवान को तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं है, वह अंदर भी है। चित्त पर उसी को बैठाओ। वह एक कमरे में बैठकर ध्यान करने लगा। उसे देव दर्शन होने लगे। एक दिन एक महात्मा आए, बोले, मुझे कुछ अन्न दे दो। मां ने पूछा, महाराज, आपको क्या भिक्षा दूं? महात्मा ने कहा, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी वृत्ति दो। महात्मा ने कहा, मां, तुम्हारे मोह के कारण, ममता के कारण लड़का मुक्त नहीं हो रहा है। वह बालक पूर्व जन्म का संस्कारी है, उसे देव दर्शन लिखा है। मां ने कहा, मुझे कोई दुख नहीं है, एक बात बता दे, यदि बेटा मुक्त हो जाएगा तो मां किधर जाएगी? महात्मा ने कहा, मां, यदि बेटा अच्छी स्थिति में चला जाएगा तो वह आपको भी ऊपर लेता ही जाएगा। एक दिन गहन ध्यान के कारण अद्भुत रोशनी हुई। उस प्रकाश में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं आपकी ऐसी भक्ति करूं जिससे कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। आवाज आई, इसे चित्त में बैठाओ। चित्त जब निर्मल होगा, दोष रहित होगा, तभी तुम मुझे पा सकोगे। पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने कहा, प्रभु, मेरी मां और पिता सभी सदैव तुम्हारे लोक में चले जाएं। प्रभु ने कहा, तथास्तु, परंतु मां का मोह अभी बाकी है, उन्हें उससे दूर करने की कोशिश करो। कुछ समयोपरांत पिता को आघात हुआ, मां विदीर्ण हुई। शरीर का अंत निकट जानकर मां ने कहा, मैं किसी को देखना नहीं चाहती, भगवान की छवि मेरे सामने रख दो। और इस प्रकार वह उस लोक में चली गई। समय के उपरांत सभी मरने के बाद उस लोक को प्राप्त हुए। संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, उसे प्राप्त होने पर ही चित्त पर असर पड़ता है। जितनी इच्छाएं व वासनाएं हैं सभी दोषों की जननी हैं। इन्हीं के कारण चिंतन में दोष पैदा होता है। इनसे हमें दूर होना चाहिए,
तभी हमारा चिंतन शुद्ध होगा। आप साधना करते हो तो तुम्हें परिवार का मोह छोड़ना होगा और भगवान में मन लगाना होगा। तुम्हारा कोई संबंधी नहीं। नरेश की तबीयत खराब हो गई। मैं वहां से चल पड़ा, जान गया कि अब मौत बहुत नजदीक है। बहू से कहा, उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल डाल देना। यह किसी समय भी चले जाएंगे। मैं यहाँ चला आया। आने के 3 घंटे के बाद नरेश के मर जाने की खबर आई। मेरा अपना भाई था। उसी भोजन बनाने वाले का कार्यक्रम तय था। उस दिन मैंने उसको वैसे ही होने दिया। सभी उसे स्थगित करना चाहते, परंतु नहीं, उपदेश तो सभी देते हैं, जिंदगी जीना भी सीखो। कार्यक्रम उसी तरीके से हुआ। इसीलिए जब तक राग से युक्त रहोगे, मुक्त नहीं होगे। यह आपका बनावटी खेल है और तब आप आवागमन के चक्र में फंसे रह जाओगे। भगवान तुम्हें छुड़ाए कि तुम उससे पहले ही उसे छोड़ दो। गुरुदेव ने कहा, एक महात्मा थे, अच्छे दर्जे के मालिक। एक दिन कहा कि मैं जरा टहलने जा रहा हूं, फिर वापस लौटकर नहीं आए। बाद में पता चला एक वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। दुख सुख कुछ नहीं है, आत्मा इससे विहीन है। आपकी लालसा, चीजों के प्रति आपकी चाहत मिट जानी आवश्यक है। इसके बाद 30 नवंबर 94। गुरुदेव ने आज सायंकाल पूछा, ईवन और यज्ञ में क्या अंतर है? कोई बता नहीं सका। हवन और यज्ञ में क्या अंतर है? कोई बता न सका। पुनः उन्होंने कहा, हवन में अग्नि है, यह कर्म निमित्त होता है, जबकि यज्ञ मुखाग्नि है और वह देव निमित्त होता है। यज्ञ के अंदर हवन आता है, परंतु हवन के अंदर यज्ञ नहीं आता। भगवान, ईश्वर, ब्रह्म एवं परमात्मा में क्या भेद है? गुरुदेव ने बताया, भगवान साकार रूप में होता है, ईश्वर निराकार रूप है, ब्रह्म मौन है, परमात्मा अव्यक्त है। तीसरा प्रश्न, मन, चित्त और हृदय में क्या अंतर है? मन में कल्पनाएं उठती हैं, चित्त में तरंग उठती हैं, हृदय में भाव आता है। किसी प्रसंग की चर्चा चल रही थी। पंकज ने सोनू से कहा, तुम इतनी पूजा मत किया करो। अभी इस उम्र में जब तुम गमछा पहनने लग गए हो तो आगे क्या दिगंबर रहोगे? एक हंसी का फव्वारा फूटा और हम सब फूट फूट कर हंस पड़े। आइए चले गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरु देव। ओम गुरु ओम गुरु देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरु देव। ओम गुरु ओम गुरु देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरु देव। ओम गुरु ओम गुरु देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरु देव। ओम गुरु गुरु देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरु देव। ओम गुरु देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरु देव। ओम गुरु देव, जय गुरु जय गुरु देव।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान जी की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत